तो आज हम बात करें करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आज है 9 सितंबर, ठीक है। 9 सितंबर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे और उसके साथ साथ में हम उसके महत्वपूर्ण तथ्य को भी हम देखेंगे, जिससे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और सुबह 7 बजे आपको बेस्ट कंटेंट के साथ करंट अफेयर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आ सकते हैं या जो बार बार सुबह सुबह करंट अफेयर आपको पढ़ाया गया, सारे करंट अफेयर आपको रिवीजन साथ साथ कराते चलेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, जिसका आप लोग कमेंट करके आंसर देना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं पे दे रखा है, देख लीजिए, जिसका आप लोगों को कमेंट करके आंसर देना है कि पुधमई, ठीक है, पुधमई पेन योजना कहाँ शुरू हुई है। तो पुधमई पेन योजना कहाँ शुरू हुई है, तो आप लोगों को इसको कमेंट करके आंसर देना है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके आंसर दें, उसके बाद वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अंत में आपका इसी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है कि आपका आंसर गलत है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल का टेलीग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। प्रतिवर्ष 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। अब देखते हैं आगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस यूनेस्को, ठीक है, द्वारा मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है, तो यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो पहली बार 1967 में मनाया गया था। तो पहली बार, ठीक है, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है वो 1967 में मनाया गया था। अब चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस, ठीक है, जितने भी रिलेटिव महत्वपूर्ण दिवस हैं सारे महत्वपूर्ण दिवस को भी देख लेंगे। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण दिवस क्या है। तो देखिए महत्वपूर्ण दिवस में दे रखा है कि 24 जनवरी को, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट दिवस बन सकते हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए अब देखते हैं 14 सितंबर, 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 फरवरी को, ठीक है, 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 6 सितंबर 2022 को भारतीय मूल की, ठीक है, भारतीय मूल की सुरेला बेबरमैन, ठीक है, सुरेला बेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है। तो सुरेला बेबरमैन किस देश की गृह मंत्री बनी है, तो ब्रिटेन की बनी है, ठीक है। महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है। तो अल्पसंख्यक मंत्रालय किसके पास है, तो स्मृति ईरानी के पास है। अंडर 19 वर्ल्ड कप तो किसने जीता, तो अंडर 19 वर्ल्ड कप जो है भारत ने जीता। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सितंबर 2022 में सेना की फायर एंड फ्यूरी ने कहां पर इग्नाइटेड, ठीक है, इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत की। तो इग्नाइटेड माइंड्स कार्यक्रम की शुरुआत कहाँ पर की गई, तो कारगिल में की गई, ठीक है। नीट जेई की तैयारी के लिए इग्नाइटेड माइंड्स की शुरुआत की गई। तो नीट और जेई की तैयारी के लिए इग्नाइटेड माइंड्स की शुरुआत की गई है। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि ऑपरेशन मेघदूत, तो ऑपरेशन मेघदूत कब चलाया गया था, तो 1984 में चलाया गया। ऑपरेशन त्रिशूल, तो ऑपरेशन त्रिशूल जो कि 4 दिसंबर 1971 में चलाया गया, ठीक है। ऑपरेशन पोलो, तो ऑपरेशन पोलो जो है 1948 में चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में भारत के 3 शहर को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में
शामिल किया गया। तो 3 सिटीज़ को जो कि यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में, ठीक है, सिटीज़ में शामिल किया गया। कौन कौन से हैं? तो 3 सिटीज़ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है त्रिशूर, ठीक है, त्रिशूर जो कि केरल में है। उसके बाद में दूसरा है नीलम्बुर, ठीक है, नीलम्बुर जो कि केरल में है। तीसरा है वारंगल, ठीक है, वारंगल जो कि तेलंगाना में है। तो आप लोग तीनों नोट कर सकते हैं, ये मिलान के लिए भी आ सकता है, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आगे देखते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी की अगर बात करें हम, तो धौलावीरा, धौलावीरा जो कि गुजरात में है, तो वो क्या है? वो 40वां विश्व धरोहर है, ठीक है। तो धौलावीरा जो कि 40वां विश्व धरोहर है। धौलावीरा कहाँ पे है? तो गुजरात में है, ठीक है। रमप्पा मंदिर, तो रनप्पा मंदिर जो है, रमप्पा मंदिर 39वां विश्व धरोहर है, ठीक है। तो रनोप्पा मंदिर जो है 39वां, ठीक है, 39वां विश्व धरोहर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किसने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है? तो 22वां दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? तो अरविंद, ठीक है, अरविंद चिदम्बरम ने जीता है। तो अरविंद चिदम्बरम ने 22वें दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता है, ठीक है। नवीनतम, ठीक है, नवीनतम ग्रैंड मास्टर कौन है? तो नवीनतम ग्रैंड मास्टर हैं बी प्रणव जो कि नवीनतम ग्रैंड मास्टर हैं। भारत के प्रथम, ठीक है, ग्रैंड मास्टर, तो भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद जी हैं, ठीक है। शतरंज दिवस मनाया जाता है, तो शतरंज दिवस 20 जुलाई हर वर्ष प्रतिवर्ष 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए आगे महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, ठीक है। इसी के रिलेटेड में महत्वपूर्ण जानकारी, जो कि महत्वपूर्ण जानकारी में आपको रिवीजन, जो भी पिछला आपको पढ़ाया गया उसी में से क्वेश्चन लिए जा रहे हैं, जो कि आपका साथ साथ रिवीजन होता चले। चलिए अब देखते हैं, पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर, तो पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी जी हैं, ठीक है। थॉमस कप, तो बैडमिंटन से पहली बार भारत इसका विजेता इंडोनेशिया को हराकर बना। तो थॉमस कप बैडमिंटन, ठीक है, थॉमस कप जो है वो बैडमिंटन से संबंधित है, और पहली बार भारत इसको हराकर, किसको हराकर? इंडोनेशिया को हराकर पहली बार भारत ने थॉमस कप जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रणजी ट्रॉफी जो है वो मध्य प्रदेश पहली बार जीता है। तो रणजी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है, और मध्य प्रदेश ने अब की बार पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता है। चलिए देख लेते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्विस, ठीक है, स्विस बैडमिंटन टूर्नामेंट तो किसने जीता? तो स्विस बैडमिंटन टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में एक नई स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया? तो स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया, कहाँ पर किया गया? तो हरियाणा में किया गया, ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा इसे शुरू किया गया है। तो हरियाणा के राज्यपाल द्वारा स्कूल स्वास्थ्य योजना सेहत का शुभारंभ किया गया। इसके अंतर्गत एक वर्ष में 2 बार, ठीक है, एक वर्ष में 2 बार 25 लाख अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। तो मतलब एक वर्ष में 2 बार 25 लाख अभ्यर्थियों की स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या दे रखा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि ई अधिगम योजना, तो ई अधिगम योजना हरियाणा की है, ठीक है। इस्माइल योजना, तो इस्माइल योजना हसिया समुदाय के लिए है। तो इस्माइल योजना जो है वो हसिया समुदाय के लिए है। नमस्ते योजना, तो नमस्ते योजना सफाई कर्मी के लिए है, ठीक है। अम्मा योजना, तो अम्मा योजना किस राज्य ने शुरू किया? तो सिक्किम ने शुरू किया। चिरंजीवी योजना, तो चिरंजीवी योजना जो है वो राजस्थान ने शुरू किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि हाल ही में देश की पहली नेजल वैक्सीन, ठीक है, देश की पहली नेजल वैक्सीन को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने आपातकालीन के उपयोग के लिए मंजूरी दी है। ये किसके द्वारा विकसित होती है? तो ये किसके द्वारा विकसित होती है? तो भारत बायोटेक के द्वारा विकसित होती है। भारत की पहली नेजल वैक्सीन, तो भारत की पहली नेजल वैक्सीन है CHAD36, ठीक है, CHAD36 जो कि भारत की पहली नेजल वैक्सीन है। चलिए आगे देख लेते हैं, हम महत्वपूर्ण जानकारी भी देख लेते हैं इसके रिलेटेड।
ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि विश्व की पहली वैक्सीन किसने बनाई थी। तो विश्व की पहली वैक्सीन एडवर्ड जेनर ने बनाई थी, जो कि चेचक के लिए था। ठीक है, जाइकोव डी, तो जाइकोव डी डीएनए आधारित वैक्सीन है। तो जाइकोव डी जो कि डीएनए आधारित वैक्सीन है। ठीक है, सुपुतलिंग, ठीक है, सुपुतलिंग, सुपुतनिक, ठीक है, सुपुतनिक बी, सुपुतनिक बी 19 कोविड-19 की पहली वैक्सीन रूस द्वारा बनाया गया था। ठीक है, तो स्पुतनिक बी कोविड-19 की पहली वैक्सीन जो कि रूस के द्वारा बनाया गया था। एडी5एनकोव दुनिया की पहली कोविड-19 निडल फ्री वैक्सीन है, जो कि चाइना ने बनाया है। ठीक है, निडल फ्री वैक्सीन किसने बनाया है? चाइना ने बनाया है। तो इसका नाम क्या है? तो एडी5एनकोव है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि भारत की पहली, ठीक है, माउंटेन बाइसिकल, ठीक है, माउंटेन बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो कौन कर रहा है? तो लेह कर रहा है। लेह किसकी मेज़बानी कर रहा है? तो बाइसिकल विश्व कप प्रतियोगिता की मेज़बानी कर रहा है। पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप का आयोजक, तो पहली बार माउंटेन बाइसिकल विश्व कप का आयोजन भारत है। ठीक है, आयोजन कौन है? तो भारत है। 4 सितंबर को इसका शुभारंभ किया गया। तो 4 सितंबर को इसका शुभारंभ किया गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं, इसकी महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या रहा है कि पहला कार्बन कंट्रोल, ठीक है, पहला कार्बन कंट्रोल एयरपोर्ट है। तो पहला कार्बन कंट्रोल एयरपोर्ट कौन सा है? तो लेह है। ठीक है, नवीनीय ऊर्जा संचालित पहला एयरपोर्ट है। तो नवीनीय ऊर्जा संचालित पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो दिल्ली का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लद्दाख का नया राजकीय पशु कौन सा है? तो लद्दाख का नया राजकीय पशु है हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जो कि लद्दाख का नया राजकीय पशु है। ठीक है, पहला हिमालयन फिल्म त्यौहार, तो पहला हिमालयन फिल्म त्यौहार जो कि कहाँ पे हुआ है? तो लेह में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 8 सितंबर 2022 को भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया? तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद आयोजित किया गया। तो किसके साथ आयोजित किया गया? तो जापान के साथ आयोजित किया गया। पहली बार नई दिल्ली में 2020 में हुआ था। तो 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद तो पहली बार कब हुआ था? तो 2020 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दूसरी बार टोक्यो में हुआ था। ठीक है, तो दूसरी बार 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद योजना दूसरी बार कहाँ पे हुआ था? टोक्यो में हुआ था। कब हुआ था? तो 2022 में होगा। ठीक है, तो दूसरी बार कहाँ पे होगा? तो टोक्यो में होगा, 2022 में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की तरफ से विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जाएंगे। तो भारत की तरफ से कौन जाएंगे इसमें? 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद में? तो कौन कौन जाएंगे? तो विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री जी जाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, महत्वपूर्ण जानकारी भी हम देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है कि ब्रिक्स 2022, तो ब्रिक्स 2022 14वां होस्ट चाइना। ठीक है, तो 14वां है। ठीक है, होस्ट कौन है? तो चाइना है। G20 2022, तो G20 कौन कर रहा है? तो इंडोनेशिया। ठीक है, G20 कौन कर रहा है? तो कहाँ पे होगा? तो इंडोनेशिया में होगा। G7 2022 जो कि जर्मनी। ठीक है, और बिमस्टिक जो है वो कोलंबो में होगा। ठीक है, बिमस्टिक जो है वो कोलंबो में होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में देश का पहला जैव गांव, ठीक है, पहला जैव गांव बायो विलेज, ठीक है, बायो है यहाँ पे हमें जैव जो कि बायो विलेज स्थापित किया गया। ठीक है, तो कहाँ पे बायो विलेज स्थापित किया गया? तो दसापार में। ठीक है, दसापार में जो कि कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ठीक है, तो किस राज्य में देश का पहला जैव गांव या बायो विलेज स्थापित किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो दसापार त्रिपुरा में किया गया। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी कह रहा है कि बुरहानपुर, ठीक है, बुरहानपुर देश का हर घर जल वाला पहला प्रमाणित जिला बन गया है। ठीक है, तो देश का पहला, ठीक है, देश का हर घर जल वाला
पहला प्रमाणित जिला बन गया है कौन सा, तो बुरहानपुर। चलिए आगे देख लेते हैं। गोवा देश का पहला हर घर वाला राज्य बन गया है। तो देश का पहला हर घर जल वाला राज्य कौन सा बन गया है, तो कौन सा राज्य बन गया है, तो गोवा बन गया। गोवा में हर घर जल वाला राज्य बन गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि इंदौर एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी, ठीक है, बायो सीएनजी संयंत्र वाला राज्य बन गया तो इंदौर। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं, प्रैक्टिस सेट कर लेते हैं। आगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा उसी के रिलेटेड में क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रैक्टिस सेट 9 सितंबर का करंट अफेयर है। ठीक है, तो 9 सितंबर जो आज का दिन है, तो आज के दिन से जितने भी क्वेश्चन इसके जो पढ़ाए गए इसी के रिलेटेड में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस कब मनाया जाता है। तो नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने कहाँ पर मंथन सम्मेलन का उद्घाटन किया है। तो मंथन सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया है, तो ऑप्शन नंबर डी से ये बेंगलुरु में किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि हाल ही में टीबी शंकर नारायण का निधन हुआ है, वो कौन थे। तो टीबी शंकर नारायण का निधन हुआ है, कौन थे, तो वो गायक थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने जस्टिस एम दुरईस्वामी को किस हाई कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस एम दुरईस्वामी को किस हाई कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस नियुक्त किया है। तो किसका नियुक्त किया है, तो ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा, मद्रास हाई कोर्ट का। मद्रास हाई कोर्ट का चीफ ऑफ जस्टिस कौन बन गए हैं, तो एम दुरईस्वामी बन गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है। तो रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो राजस्थान ने की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के लिए, ठीक है, छात्रों के लिए पुधमई पेन योजना की शुरुआत की है। तो पुधमई पेन योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है, तो आप लोग कमेंट करके जिन्होंने भी कमेंट किया है वो अपना आंसर मिला सकता है। तो किसने शुरू किया है, तो तमिलनाडु राज्य ने शुरू किया है। चलिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे और इसी कंटेंट के साथ आपको रोज़ सुबह 7 बजे आपको वीडियो मिलती रहेगी। करंट अफेयर से आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट